हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई जेईई मेंस के एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जेईई मेंस के क्या एग्जाम पैटर्न होती है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट में, टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पूरा जेईई मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको अच्छे से क्या होगा भाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात, जो जेईई मेंस की जो एग्जाम्स है ना, तो जेईई का मतलब होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्स जो होती है, जेईई जो एग्जाम्स होती है जेईई मेन की, ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, ये जो जेईई मेंस का जो आपका पेपर होता है, ये आपका ऑनलाइन मोड में आपका क्या होता है भाई, पेपर होता है। ठीक है, और एक साल में जो होते हैं ये 2 टाइम्स पेपर होती है। एक तो आपकी पेपर जो होती है जनवरी में होती है, ठीक है, और सेकंड जो आपकी पेपर होती है वो आपकी क्या होती है भाई, अप्रैल में होती है। तो साल में 2 बार ये पेपर होते हैं, जनवरी में और अप्रैल में। और इन दोनों टाइम्स में से जिसमें आप क्या करो भाई, अच्छा स्कोर करोगे तो बेस्ट स्कोर जो होगा आपका क्या होगा भाई, काउंट होने वाला है। ठीक है, ये आपका हो गया। यही जो एग्जाम्स है, जो जेईई मेन का जो आपको एग्जाम्स है, ये जो एग्जाम्स था, ये जो पहले AIEEE के नाम से क्या होता था भाई, जाना जाता था। ठीक है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि सीबीएसई के द्वारा क्या होता था भाई, कंडक्ट करवाया जाता था। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपकी हो गई जेईई मेंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो ये जो पेपर होती है जेईई मेंस की, जो पेपर होती है वो 300 मार्क्स से क्या होती है, पेपर होती है। टोटल 300 मार्क्स के पेपर होते हैं और 75 क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चंस आपको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। और हर एक क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और 75 × 4 ये आपके क्या हो गया भाई, 300। तो टोटल आपके 300 मार्क्स से क्या होते हैं भाई, पेपर होते हैं। -1 जो होती है आपकी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, अब देखो 75 क्वेश्चंस में देखो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके फिजिक्स के होते हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। 25 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होते हैं, 25 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होते हैं, और 25 क्वेश्चन जो होते हैं आपके क्या होते हैं भाई, मैथमेटिक्स के होते हैं। ठीक है, ये जो अभी होते हैं 300 मार्क्स के क्या होते हैं, पेपर होते हैं, है ना। पहले ये 360 मार्क्स के पेपर होते थे और 90 क्वेश्चंस क्या होते थे, पूछे जाते थे। ठीक है, क्वेश्चंस अभी भी 90 पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन देखो अभी भी 90 क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सॉल्व जो करना होता है ना, वो आपको 90 में से 75 क्वेश्चन से क्या होता है, सॉल्व करना होता है। अब कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो 3 सब्जेक्ट होते हैं आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे, और 30 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इस 30 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, 20 क्वेश्चंस प्लस 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो होने वाले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि ऑप्शंस वाले होंगे। 4 ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा, वो वाले होंगे आपके 20 क्वेश्चंस। और जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू जो होती है इसमें भी आपकी -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और इंटीजर टाइप जो होती है उसमें भी आपकी क्या होती है, -1 जो होती है आपकी क्या होती है भाई, नेगेटिव मार्किंग होती है। -1 बोले तो जैसे आप एक क्वेश्चन आप क्या करते हो भाई, गलत करते हो तो 4 मार्क्स के तो क्वेश्चंस वो तो आपका जाएगा ही, और साथ में 1 मार्क्स जो होगा वो सही में से, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 5 मार्क्स क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। ठीक है, तो पहले जो थे इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, है ना, लेकिन कुछ सालों से इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग को क्या कर दिया गया भाई, डाल दिया गया। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें से देखो 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको क्या होती है, कंपलसरी होते हैं, जो आपको करना ही करना है। मल्टीपल चॉइस वाले एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करना ही करना है। उसके बाद जो होता है आपके 10 क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, उस 10 क्वेश्चन जो इंटीजर टाइप वाले होते हैं, उस इंटीजर टाइप वाले में से 10 में से आपको कोई सा भी जो भी आपको आता है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन क्या होगा भाई, करना है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट में ऐसे ही, फिजिक्स में भी आपको 20 क्वेश्चन कंपलसरी, केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाली कंपलसरी, मैथ्स में भी 20 क्वेश्चंस आपकी कंपलसरी वाली जो है ना, वो नेसेसरी है। ठीक है, और सब में से 10 में से 5 क्वेश्चंस आप कोई सा भी क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो।
तो कुल मिला के आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ है ना भाई, कि 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 90 में से 75 क्वेश्चंस अपने को करना होता है, 25 क्वेश्चंस तीनों होते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, और 10 में से 5 कोई सा भी क्वेश्चन चूज करके क्या कर लो भाई, कर लो। ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट में क्या करना है। तो ये आपके होंगे भाई पेपर की पैटर्न होंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो ये आपका जेईई मेंस होता है, अब जेईई मेंस के एग्जाम्स को जब आप देते हो तो जेईई मेंस का क्या होता है, कुछ कटअप होता है, उस कटअप को आप क्लियर करते हो, है ना, तो अब क्या कर सकते हो भाई, जेईई एडवांस को क्या कर सकते हो भाई, दे सकते हो, ठीक है। तो अभी जो 2024 में भी है ना, हाल ही में अप्रैल अटेम्प्ट का जो है वो रिजल्ट आया है ना, तो जो जेईई एडवांस के लिए जो कटअप है, जो हाईएस्ट कटअप गया है इस बार का 2024 का, बहुत ज्यादा कटअप गई है, ठीक है ना। और इस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट भी क्या थे भाई, लगभग 14 लाख के आसपास स्टूडेंट थे, ठीक है ना। तो इसमें जो जनरल जो कैंडिडेट के लिए जो जेईई एडवांस का जो कटअप गया था वो 93.23 परसेंटाइल, ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, ठीक है ना। हालांकि ये 89-90 परसेंटाइल तक जाता था, है ना, लेकिन इस बार कटअप थोड़ा सा बढ़ गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होती है, जनरल की कैटेगरी है ना, इकोनॉमिक वीकर जो सेक्शंस होते हैं उसके जो होती है 81.32 परसेंटाइल जो हो गया उसका कटअप गया है, ठीक है। ओबीसी जो होती है ना, उसकी 79.67 परसेंटाइल, एससी की जो कटअप है 60.09 परसेंटाइल, एसटी की जो है 46.69 परसेंटाइल, और जो आपकी पीडब्ल्यू की जो है 0.0018, मतलब समझ रहे हो ना, पेपर में बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करके आओ, है ना, एक क्वेश्चन से भी कर दो तो है ना, आप तो जेईई एडवांस के लेके आओ भाई, एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद जो होती है ये जो है परसेंटाइल, ठीक है। तो बहुत को इसमें भी पता नहीं होता कि परसेंट और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्क्स, ये परसेंट नहीं है, ठीक है, ये परसेंटाइल है, क्योंकि जेईई में 92% लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इतने टॉपर्स के मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। आप 50 to 60% नंबर आप ले आते हो, है ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो, ठीक है ना। देखो ये जो परसेंटाइल होती है ये क्या होती है, मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे अगर मान के चलो, है ना, आपके पास जैसे मान लो कि 100 स्टूडेंट है, ठीक है, सीधा 100 से समझो, ज्यादा आसान रहेगा। 100 स्टूडेंट है, ठीक है, और आपको मान लो कि आपको परसेंटाइल आई, मान लो कि 89 परसेंटाइल आई, 89 परसेंटाइल आपके क्या हो गए भाई, आ गए। तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो, आपकी 89% मार्क्स नहीं आई है, आपकी जो 89 परसेंटाइल है, इसका ये मतलब है कि आप 89% बच्चों से क्या हो, 88% बच्चों से आप क्या हो, आगे हो, ठीक है। अगर आपका 89 परसेंटाइल है, मतलब आपसे 88 बच्चे और क्या है, आपसे पीछे है, ठीक है। अगर मान लो आप 90 परसेंटाइल लाते हो तो 89 बच्चे आपसे क्या है, पीछे है। 99 परसेंटाइल लाते हो तो आपसे 98 बच्चे क्या भाई, पीछे, मतलब आप टॉप के 1-2 बच्चों में से क्या हो भाई, एक हो, ठीक है ना। 100 परसेंटाइल लाते हो तो आप क्या हो भाई, अकेले हो, ठीक है ना। और अभी जो 100 परसेंटाइल है वो भी बहुत सारे बच्चों के क्या हो रहे हैं भाई, आ रहे हैं। तो आपको परसेंटाइल समझ में आया ना, जैसे मान लो किसी का 10 परसेंटाइल है, ठीक है, तो वो 100 में से क्या भाई, उसे वो 10 बच्चों से क्या भाई, 9 बच्चों से वो क्या है, आ गया। वैसे जैसे देख लो जेईई मेंस में, जैसे मान लो, है ना, 10 लाख बच्चे क्या करते हैं भाई, पेपर देते हैं, ठीक है। 10 लाख बच्चे क्या करते हैं, पेपर देते हैं। तो 10 लाख में से अगर मान लो किसी का 90 परसेंटाइल आया, ठीक है, तो वो, तो इधर बच गया कितना परसेंटाइल, 90 हो गया, उधर बचा कितना, 10, तो 10 दाई के 100, मतलब 1 लाख बच्चे, है ना। आप 10 लाख बच्चे हैं तो आप टॉप 1 लाख में हो, है ना, आपकी रैंक जो होगी वो 1 लाख है, आप 9 लाख बच्चों से क्या हो भाई, आगे हो। ये होती है परसेंटाइल का मतलब, समझना है ना। ये हो गया आपका परसेंटाइल हो गया। अब देखो ये जो परसेंटाइल है इसमें बहुत सारे बच्चों को, है ना, दिक्कत आती है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम जो है लक फैक्टर हो जाता है, क्योंकि परसेंटाइल जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार एग्जाम्स में, है ना, क्योंकि इन सब एग्जाम्स में अगर ऐसा होने लग जाए, वैसे एनटीए बोलता है कि मैं सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो है। जैसे देखो ये जो परसेंटाइल होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे आपकी टफनेस पर डिपेंड करती है। तो बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, एक तो 3 दिन 4 दिन करके क्या होते हैं भाई, पेपर होते हैं, और 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो 8-8 पेपर होते हैं, तो सारे पेपर डिफरेंट होते हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि सारे पेपर सेम टफनेस की बनेगी, है ना, कोई पेपर ज़्यादा टफ हो जाएगा, कोई आसान पेपर हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करेगी कि वो पेपर की टफनेस कितनी है, ठीक है। पेपर जो होते हैं वो कौन से शिफ्ट में हो रहा है ना, ये भी डिपेंड करता है कि कौन से शिफ्ट में हो रहा है, उसमें कितने बच्चे हैं।
नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें क्या है भाई, कितने हैं, ठीक है। उसका टॉपर स्टूडेंट, अगर मान लो ये आप पे थोड़ा डिपेंड करता है, ये तो एनटीए डिसाइड करता है ना कि उसमें कितने बच्चे बैठेंगे, है ना, कौन से बच्चे बैठेंगे ना, उसको पता होता है कि कौन से टॉपर है, कौन से क्या है। अगर मान लो अगर आप गलती से, आपका लक अगर आपका क्या है खराब है, तो आपके जो शिफ्ट होगी, आपकी शिफ्ट में अगर सारे टॉपर्स अगर आपके बैठ गए ना, फिर तो समझ लो उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली, उसकी परसेंटाइल, ठीक है। इस वजह से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में बहुत ही क्या होता है भाई, डिफरेंस आता है। पहले जो होती थी, है ना, 180 190 लाने पर आराम से होती थी, 99 परसेंटाइल आराम से आ जाते थे। लेकिन अभी 220 230 मार्क्स लाने पर 99 परसेंटाइल क्या हो रही है भाई, आ रही है। तो इतनी ज्यादा इस सब चीजों में वेरिएशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी परसेंटाइल सिस्टम, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सबसे पहले जो होती है भाई, बोर्ड्स एग्जाम्स होती है। 12th की जो बोर्ड्स होती है, वो आपको 12th की बोर्ड्स आपको क्या करना होता है भाई, देना होता है। और अब 12th के बोर्ड्स में आपको क्या करना है भाई, 75% क्या करना है भाई, मार्क्स आपको लाना है। तभी जाके आप क्या कर सकते हो भाई, है ना, आपका आईआईटी में या फिर एनआईटी में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपके 75% मार्क्स आपका नहीं है और आप ये सब सारे पेपर क्लियर भी कर लेते हो ना, तो भी आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो 75%, और अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो टॉप के, स्टेट बोर्ड के टॉप के 20% के अंदर आपको होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो भाई, जेई मेंस के एग्जाम्स को क्या करते हो भाई, देते हो, है ना। इसके कट ऑफ को क्लियर करते हो तो आप जेई एडवांस देते हो, और उसके बाद क्या करते हो आप आईआईटी में क्या करते हो भाई, पहुंचते हो, ठीक है। तो जेई मेन जो एग्जाम्स होती है ना, इससे आपको बहुत सारे एनआईटी, है ना, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका क्या होगा भाई, एडमिशन होगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे, ये मान के चलो कि इंडिया के मैक्सिमम कॉलेज जो है ना, मैक्सिमम कॉलेज जो होते हैं वो जेई मेंस के स्कोर को क्या करते हैं भाई, है ना, कंसीडर करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज सारे जेई मेंस के स्कोर को क्या करते हैं भाई, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि अपना स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जैसे आपका बिटसेट हो गया, है ना, WBJE हो गया, कॉमेट के हो गया, ठीक है। ये सब सारे जो होते हैं अपने स्पेशल एग्जाम को क्या करते हैं भाई, कंडक्ट करवाते हैं। तो ये हो गया सारा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट जेई मेंस। इससे आपको सारा चीजें क्या होगा, जेई मेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।